नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एपी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बनाए गए हुए पिछले वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको मिलते रहेंगे लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्रैक्टिस सेट पहले प्रश्न से कि हर पद कोमल कमल से इस पद में अलंकार है। कौन सा अलंकार है इस पद में? उपमा, रूपक, प्रतीप या फिर उत्प्रेक्षा। तो हरिपद कोमल कमल से इस पद में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है आपका उपमा अलंकार। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विग समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। तो चंद्रशेखर शब्द में जो समास है उसका नाम है आपका बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? मतलब आपका जो वाक्य है वो ये है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो इस वाक्य में जो पेड़ पर है जो शब्द है उस पद में कौन सा कारक है? करण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या फिर अधिकरण कारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका अधिकरण कारक। अगला प्रश्न, नैसर्गिक का विलोम शब्द है। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? इन चार ऑप्शंस में से जो है आपकी स्क्रीन पर, सात्विक, कल्पित, कृत्रिम या फिर जटिल। तो नैसर्गिक का विलोम शब्द है, सही उत्तर है आपका कृत्रिम। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? विरहणी, और ये चार जो ऑप्शंस लिखे हैं विरहणी के, इनमें से आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पता कर लिया कौन सा शब्द शुद्ध है। तो सही उत्तर कौन सा है? आपका बी पार्ट, विरहणी। अगला प्रश्न, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स बाय द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। नो नो सी क्राइड, यू मस्ट नॉट से सच grossly irrelevant things, you must not even think them। इसको आपको रिप्लेस करना है कोई वर्ड से जो नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं, सैक्रिलिजियस, पियर्स, रिस्पेक्टफुल या फिर रिलीजियस से। तो इसका जो सही उत्तर है क्या होगा आपका? सैक्रिलिजियस। अगला प्रश्न, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू फिल इन द ब्लैंक्स है और ऑप्शंस दिए गए हैं आपके नीचे स्क्रीन पर। विल पास, वुड पास, वुड हैव पास्ड या फिर हैड बीन पास्ड। तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू बिल्ड द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज गिवन। मतलब आपको ये बताना है ये जो वर्ड दिया है बीट, इसमें कौन सा प्रीफिक्स लगेगा जिससे कि इसका जो मीनिंग है वो ये बन जाए पॉजिटिव एंड इंथुसियास्टिक। तो कौन सा लगेगा? अप, आउट, डाउन या ओवर में से कौन सा प्रीफिक्स लगेगा जिससे शब्द बन जाए और जिसका अर्थ हो जाए पॉजिटिव एंड इंथुसियास्टिक? तो राइट आंसर इज अपबीट। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप इन द ओशियन का मीनिंग किस शब्द में है? किस ऑप्शन में है? इन चार ऑप्शंस में से। ऑप्शंस है, is a small problem that will probably get larger, something so small that it won't make any noticeable difference, या फिर every small contribution helps, none of the above। The right answer of this question is B part, something so small that it won't make any noticeable difference। Next question is, in 2004 fill in the blanks a doctor। Options है, you was you, were you and did you be। तो in 2004 were you a doctor? This is the right option। अगला प्रश्न, सुच्यर्थाम प्रियमाणा किस कारक का सूत्र है? अपादान का, संप्रदान का, संबंध का या फिर अधिकरण का। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका संप्रदान का। अगला प्रश्न, पुनः कौन सा पद है? संधि पद है, समस्त पद है, अव्यय पद है या फिर उपसर्ग है। तो पुनः जो है वो क्या है, कौन सा शब्द है, आपका अव्यय पद है।
अगला प्रश्न, त्रयोदश का हिंदी में क्या अर्थ है? मतलब त्रयोदश को हिंदी में क्या कहा जाता है? 13, 23, 33 या फिर 3? तो त्रयोदश को हिंदी में कहा जाता है 13। राइट आंसर इज ए पार्ट। अगला प्रश्न, भू धातु में अन उपसर्ग लगाने से रूप बनता है, क्या बन जाएगा? भू धातु में अगर हम अन उपसर्ग लगाए तो अनुभवती, पराभवती, अभूत या फिर अववाह। तो अन उपसर्ग अगर लगाए हम भू धातु में तो सही उत्तर क्या बनेगा? अनुभवती। अगला प्रश्न, वक्तुम में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? त्वा, तुमुन, शत या फिर सानच? तो वक्तुम में जो प्रत्यय जुड़ा है वो है आपका तुमुन प्रत्यय जुड़ा है। अगला प्रश्न, क्षैतिज से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करे? मतलब किसी बॉल को आप कितने एंगल से या किसी भी चीज को कितने एंगल से कितने कोण पर फेंकें कि वो अधिक से अधिक दूरी पर गिरे जाके? तो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री? बहुत ही आसान सा प्रश्न है और उम्मीद करता हूं कि सभी का आंसर सही होगा। बेसिक क्वेश्चन है साइंस का और इसमें सही उत्तर क्या है आपका? 45 डिग्री होता है। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव है, कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, यीस्ट या फिर शैवाल? तो कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जो है वो है आपका जीवाणु। अगला प्रश्न, खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्मा चालकता के मान क्रमशः होंगे। क्या होंगे? निम्न तथा उच्च, निम्न तथा निम्न, उच्च तथा निम्न या फिर उच्च तथा उच्च? तो खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वो होता है जिसका ऊष्मा तथा ऊष्मा चालकता जो होते हैं वो होते हैं उच्च तथा उच्च। अगला प्रश्न, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं समांगीकरण, किण्वन, पाश्चुरीकरण या फिर जीवाणुनाशक। तो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को जिस नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं हम किण्वन। अगला प्रश्न, पराध्वनिक विमान किस चाल पर उड़ते हैं? पराध्वनिक विमान किस चाल पर उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से, प्रकाश की चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक या फिर ध्वनि की चाल से कम? तो पराध्वनिक विमान जो है वो उड़ते हैं आपके ध्वनि की चाल से अधिक जो चाल होती है उस पर उड़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसके द्वारा राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है? दोस्तों अभी आप लोगों ने जिलों के नाम परिवर्तन सुने होंगे, रेलवे स्टेशन के नाम के परिवर्तन सुने होंगे, लेकिन प्रश्न है कि किसके द्वारा राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है? प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा? इसका सही उत्तर है संसद द्वारा। अगला प्रश्न, रासायनिक उर्वरक कारखानों से कौन सा प्रदूषक अधिक निकलता है? सीमा, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सीएफसी? तो जो रासायनिक उर्वरक कारखाने होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो प्रदूषक निकलता है वो होता है आपका अमोनिया। अगला प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम कहां प्रवाहित होती है? गल्फ स्ट्रीम कहां प्रवाहित होती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर उत्तरी अंध महासागर में? तो गल्फ स्ट्रीम कहां प्रवाहित होती है? सही उत्तर है इसका आपका उत्तरी अंध महासागर में। अगला प्रश्न, वायुमंडल में तापमान गिरावट की दर होती है, कितनी होती है वायुमंडल में तापमान गिरावट की दर? प्रति 100 मीटर पर 4 डिग्री सेल्सियस, प्रति 1500 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस या प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर प्रति 111 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस? तो चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का चयन करना है आपको और इस जो सही उत्तर है वो है आपका सी पार्ट, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, ईंधन के रूप में प्रयुक्त
संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम क्या है? सीएफसी, एलपीजी, सीएनजी या फिर सीओ मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का जो प्रचलित नाम है, नहीं दोस्तों एलपीजी नहीं है, क्योंकि ये गलत है आपका, और सही उत्तर है आपका सीएनजी। अगला प्रश्न, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर प्रौढ़ावस्था से? तो पद संवेगात्मक क्रांति जिस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है उसका उत्तर है आपका किशोरावस्था से। अगला प्रश्न, दुर्बलीकरण किस स्तर पर बाधा है? शारीरिक स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या फिर शैक्षिक स्तर पर? तो दुर्बलीकरण जो है वो आपकी कार्यात्मक स्तर पर बाधा है। अगला प्रश्न, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम, अनुदेशात्मक अधिगम? तो इन चार ऑप्शंस में से सही उत्तर जो है, जो बालक के व्यक्तित्व को अधिक प्रभावित करता है, जो अधिक अधिगम को प्रभावित करता है, उसका उत्तर है अनुकरण अधिगम। अगला प्रश्न, बुद्धि समावेश करती है, किस चीज का समावेश करती है बुद्धि? ऑप्शंस है अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का या फिर विचारशील चिंतन का? तो बुद्धि जो है वो समावेश करती है आपका अभिसारी चिंतन का। अगला प्रश्न, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम का धनात्मक अंतरण, अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, अधिगम का शून्य अंतरण या फिर अधिगम का परम अंतरण? तो जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं अधिगम का धनात्मक अंतरण। अगला प्रश्न, एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या फिर इन सभी के? तो इसका जो सही उत्तर है क्या है आपका? इन सभी के। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं या फिर 6 अवस्थाएं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की जितनी अवस्थाएं होती हैं उसका उत्तर है 4 अवस्थाएं होती है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है? अधिक समायोजन का, काम की प्रवृत्ति की अधिकता का, कल्पनाशीलता का या फिर राजनीति का? सही उत्तर जो है इस प्रश्न का वो है आपका ए पार्ट, अधिक समायोजन का। अगला प्रश्न, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का? प्रश्न एक बार फिर से दोहराता हूं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और इसका जो सही उत्तर है, देखते हैं ये प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। ये एक बार कमेंट करके दोस्तों अवश्य बताइए कितने लोगों का ये प्रश्न सही हुआ है, और इसका सही उत्तर है ए पार्ट, स्वामी विवेकानंद जी का। अगला प्रश्न, जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है? सूझबूझ की ओर, अनुकरण की ओर, त्रुटि और प्रयास की ओर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ए पार्ट, सूझबूझ की ओर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अगरिया जनजाति का मुख्य निवास केंद्र है? सोनभद्र, गाजीपुर, मिर्जापुर या फिर मऊ? तो किस जनपद में अगरिया जनजाति का मुख्य निवास केंद्र है उत्तर प्रदेश राज्य में? उसका सही उत्तर है आपका सोनभद्र। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने सर्वानंद प्रेमी द्वारा लिखित
श्रीमद् भगवद गीता और कौसुर रामायण का उर्दू संस्करण स्कूल, कॉलेजों व सार्वजनिक पुस्तकालयों में रखने का आदेश दिया है? ऑप्शन है बिहार सरकार, पंजाब सरकार, कर्नाटक सरकार या फिर जम्मू कश्मीर सरकार। तो जिस राज्य ने ये आदेश दिया है उसका उत्तर है आपका जम्मू कश्मीर सरकार। अगला प्रश्न, देश की पहली एडवांस डीएनए फॉरेंसिक लैब किस शहर में खोली जाएगी? ऑप्शंस आर कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर चंडीगढ़। तो जिस शहर में जो देश की पहली एडवांस डीएनए फॉरेंसिक लैब खोली जाएगी उसका उत्तर है आपका चंडीगढ़। अगला प्रश्न, स्वच्छ रेलवे स्टेशन पर्यवेक्षण 2018 में कौन सा स्टेशन प्रथम स्थान पर रहा है? जो स्वच्छ रेलवे स्टेशन सर्वेक्षण 2018 अभी हाल ही में हुआ है उसमें कौन सा रेलवे स्टेशन प्रथम स्थान पर रहा, ये आपको बताना है। जोधपुर, लखनऊ, मैसूर या फिर पुणे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, नोट जरूर कर लें, काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका ए पार्ट जोधपुर। अगला प्रश्न, आईपीएल 2018 का खिताब जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान कौन रहा था? बहुत ही आसान प्रश्न है, जहां तक कि क्रिकेट प्रेमियों की बात है वो लोग तो इन्होंने बिल्कुल ऑप्शन बोलना भी नहीं पड़ेगा और वो बिल्कुल आंसर तुरंत बता देंगे। जी हां, मैं इसका ऑप्शन बोलूंगा भी नहीं और सही उत्तर है इसका महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का मुख्य आयोजन किस शहर से किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। वो मनाया जाता है आपका 21 जून को। और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 2018 का, इसका जो मुख्य आयोजन हुआ था वो ऑप्शंस दिए गए हैं जयपुर, लखनऊ, देहरादून या फिर चंडीगढ़। तो इन चार ऑप्शंस में से किस शहर में हुआ था? सही उत्तर है आपका देहरादून। अगला प्रश्न, 19वें आईफा पुरस्कारों के अंतर्गत किस फिल्म को वर्ष 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शंस है मॉम, न्यूटन, सीक्रेट सुपरस्टार या फिर तुम्हारी सुल्लू। तो कौन सी फिल्म को 19वें आईफा पुरस्कारों के अंतर्गत वर्ष 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं, न्यूटन नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है, सही उत्तर है तुम्हारी सुल्लू। अगला प्रश्न, जून 2018 में निम्न में से किसने तुर्की के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? सैदी गुवेन, डेनिफार, अब्दुल अजीज या फिर रजब तैयब एर्दोगन। तो किसने तुर्की के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, मतलब हाल में अभी तुर्की का राष्ट्रपति कौन है? और इसका सही उत्तर है आपका रजब तैयब एर्दोगन। डी पार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता को वर्ष 2018 के सियोल शांति पुरस्कार हेतु चयनित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों नोट जरूर कर ले, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, आपके इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। ऑप्शंस है डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी या फिर सी जिनपिंग। जब मैंने इतना फोकस किया है इस क्वेश्चन पे तो मतलब इसका आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं और जिन लोगों को करंट अफेयर याद है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी पार्ट, नरेंद्र मोदी, मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी। अगला प्रश्न, जुलाई 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मध्य किस देश में शिखर वार्ता संपन्न हुई थी? ऑप्शंस आर फिनलैंड, जर्मनी, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका फिनलैंड। अगला प्रश्न, ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो ईमेल एड्रेस के जितने भाग होते हैं उसका सही उत्तर है आपका 2 भाग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है, सभी लोगों को बता दिया होगा, जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो, जो उम्मीद है सभी का ये सही होगा। इसका सही उत्तर है ए पार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, यदि आप विंडो एक्सपी को विंडोज 7 में बदल रहे हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? अगर आप अपने पीसी, लैपटॉप या में अगर विंडो एक्सपी है, पुराना वर्जन है और उसको आप विंडोज 7 में कन्वर्ट कर रहे हैं, नई विंडो डाल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप स्टार्ट कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं या फिर डाउनग्रेड कर रहे हैं?
तो अगर आप पुरानी विंडो से नई विंडो उसके हायर वर्जन में अगर कर रहे हैं तो आप सिस्टम को क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। राइट आंसर इज बी पार्ट। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही सिंपल प्रश्न और सभी को आंसर भी पता होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, ग्राहम बेल ने ही टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है आपका, अबेकस का आविष्कार कहां हुआ था? अब टेलीफोन का तो दोस्तों बता दिया, अब अबेकस का भी बता दीजिए कि अबेकस का आविष्कार कहां हुआ था। ऑप्शन एक बार मैं बोल देता हूं, जापान में, चीन में, फ्रांस में या फिर अमेरिका में। तो अबेकस का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था चाइना में, मतलब चीन में। अगला प्रश्न, चाइसोम के अनुसार निर्देशन का उद्देश्य क्या है? निहित शक्तियों का विकास का, सामंजस्यपूर्ण जीवन की समस्याओं के हल का, ए एवं बी दोनों, या फिर आत्मनिर्देशन का। तो चाइसोम के अनुसार निर्देशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सी पार्ट, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, यदि छात्र पाठ्यपुस्तक में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप निम्नलिखित में से क्या करना पसंद करेंगे? शिक्षण को रोचक बनाएंगे, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे, या फिर स्वयं शिक्षण में रुचि लेंगे, या फिर रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका बी पार्ट, अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, परामर्श प्रार्थी को क्रियाशील रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श, समाज केंद्रित परामर्श, या फिर मनोवैज्ञानिक परामर्श? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी पार्ट, अनिर्देशात्मक परामर्श। अगला प्रश्न, वर्नॉट एवं फुलमर के अनुसार परामर्श क्या है? व्यक्ति को समझना, व्यक्ति के साथ कार्य करना, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बर्नार्ड एवं फुलमर के अनुसार परामर्श जो है वो दोनों है, मतलब व्यक्ति को समझना भी है और व्यक्ति के साथ कार्य करना भी है। अगला प्रश्न, कैटल ने व्यक्ति के प्राथमिक शील गुण कितने बताए हैं? 12, 20, 14 या फिर 13? तो कैटल ने व्यक्ति के प्राथमिक शील गुण जो बताए हैं, कितने बताए हैं दोस्तों? 12 बताए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बनाया गया हुआ ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन अवश्य दबा दें, क्योंकि लाइक तो फ्री है। और दोस्तों और अगर अधिक पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। और दोस्तों कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम को 4 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।